बिलावल मौलाना को मनाने उनकी रहायशगाह डेरा इस्माइल खान पहुंच गए। बिलावल मौलाना को मनाने उनकी रहायशगाह डेरा इस्माइल खान पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हुकूमत सख्ते में दौड़े लग गई। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात, अभी तक डेडलॉक बरकरार। वफाक और पंजाब के बाद आजाद कश्मीर में भी अपने साथियों ने इमरान खान की पीठ में खंजर घोंप दिया। इन तमाम तर अपडेट्स की डिटेल्स जानने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। मैं हूं अरसलान कयानी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की ताजा तरीन खबरें, अपडेट्स जो मैं आज आप तक पहुंचाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला, अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हमें देखने को मिले हैं, उस हवाले से मैं बातचीत करूंगा। इसी तरह अगर देखें तो जिस तरह तमाम सियासी जमातों के मुज़ाकरात चल रहे थे और बातचीत के लिए सब एग्री थे, लेकिन ताहाल डेडलॉक बरकरार है। कौन इस वक्त तक मुज़ाकरात के लिए नहीं माना और उस हवाले से क्या हिकमत अमली तय की गई है, इस हवाले से भी तफसीलात आप तक पहुंचाऊंगा। जबकि अगर हम देखें तो वफाक और पंजाब के बाद अब आजाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वार जारी है और इमरान खान के जो अपने ही साथी थे उन्होंने ही उनकी पीठ पे खंजर घोंप लिया। जिस तरह वफाक के बाद पंजाब में जो उनके अपने ही पार्टी के लोग थे, जो मुनहरिफ अरकान थे, उन्होंने इमरान खान की पीठ में खंजर घोंपा और उनसे दगाबाजी की। इसी तरह कश्मीर में भी यही सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर हम मुज़ाकरात की मैं सबसे पहले बात करूं, उस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाऊं तो तमाम जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उसने भी मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर की। फिर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जिस तरह आप जानते हैं कि जमात इस्लामी के पाकिस्तान के अमीर हैं सिराजुल हक, उन्होंने इस हवाले से काफी कोशिश की कि सबको एक प्लेटफॉर्म, एक टेबल पर इकट्ठा करूं, लेकिन अभी तक डेडलॉक बरकरार है। और ये डेडलॉक आज से नहीं बल्कि कई अरसे से, कई सालों से हमें देखने को मिलता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि इमरान खान को सियासी लिहाज से बिल्कुल नापसंद करते हैं, और इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान ही डेडलॉक को बरकरार किए हुए हैं और डेडलॉक की वजह इस टाइम जो है वो मौलाना फजलुर रहमान है। अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से जो लाएअमल है वो बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त बिलावल भुट्टो हैं चेयरमैन और साबिक सदर हैं आसिफ जरदारी, उन्होंने भी क्लियर ये कह दिया, दो टोक उन्होंने वाजिया किया इसको कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और जमहूरियत का जो वाहिद एक रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात है। थ्रू डायलॉग हम तमाम मामलात को हल कर सकते हैं। उन्होंने इस हवाले से इनिशिएटिव लिया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम का हिस्सा है, जाहिर बात है कि कोई एक दो तीन जमातें सिर्फ डायलॉग नहीं कर सकती, क्योंकि पीडीएम को पूरी जो जमातें हैं उनको राजी करना, उसको आमादा करना डेफिनेटली जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो जो उनका इत्तेहाद है वो उस तरह से कायम नहीं रह सकेगा। इस हवाले से जो अब तक की अपडेट है वो ये हुई है, जो डेवलपमेंट हुई है कि बिलावल भुट्टो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के लिए डेरा इस्माइल खान पहुंच गए हैं और उनको मनाएंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे, उनको कायल करने की कोशिश करेंगे कि मौलाना साहब मुज़ाकरात के थ्रू ही हम इसको मामले को निपटा सकते हैं। क्योंकि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आईने पाकिस्तान है, दूसरी जानिब आप ये देखें कि सियासी जो गेमा गेमी का माहौल है, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे उस हवाले से अब मैं बात करूंगा। उस हवाले से आपको बताऊंगा कि सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई थी। कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काफी खामोशी का मुजाहरा था और काफी लोगों में मुख्तलिफ जो सोचें जन्म ले रही थी कि जो खुफिया मुलाकातें हुई हैं चीफ जस्टिस के साथ, उसके बाद जो है कि काफी हमें एक तब्दीली देखने को मिली है कि चीफ जस्टिस साहब क्या सुस्त पड़ गए हैं और तमाम मामला जो हैं वो खटाई में जाते हुए नजर आते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो इस हवाले से काफी चर्चे हमें देखने को मिले। अब अगर देखें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जो रिमार्क्स थे उस हवाले से क्या, और इस हवाले से काफी उन्होंने एक पॉइंट जो है वो रेज किए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सूबाई इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब तलब करते हुए ये कहा कि रकम फराहम न करने की सूरत में संगीन नताइज आ सकते हैं। और वो संगीन नताइज आपके सामने हैं कि जाहिर सी बात, अगर आर्टिकल 6 लग जाता है तो आर्टिकल 6 जिस तरह
एतजाज एहसन भी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल 6 लग जाता है तो वजीर कानून हूं, वजीर दाखिला हूं, वजीर आजम हूं, ये 5-5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। और ये भी मामलात जो है सामने है। और जिस तरह ये भी कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो मुलाकातों का सिलसिला था कि मुलाकातें चल रही हैं, काफी कयास आराइयां हो रही थी कि उस मुलाकात में क्या मामलात तय पाएंगे, क्या इलेक्शन खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कट मौकिफ दिया कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस और डीजीआईएसआई और सेक्रेटरी दिफा से मुलाकात में सबको बताया कि फैसला हो चुका है, फैसला अब हो चुका है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। एक बड़ा उन्होंने वो एक रिमार्क्स में उन्होंने कहा। और एक जाहिर सी बात है कि अब जब मुलाकात हो जाए और चीफ जस्टिस और जब जजेस सारे आपस में इख्तलाफात रखते हों, काफी मामलात गंभीर हों, और इस सूरत में चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स कि अब मामला फैसला हो चुका है, इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने फर्दर क्या करना है। अगर फंड फ्राहम नहीं होते, इंतखाबात के हवाले से ये रजामंद नहीं होते, तो फिर उन्होंने जो फैसला उन्होंने अपने जहन में वो रकम कर लिया है, अब आप ये भी कह सकते हैं। और इसी तरह अगर एक और चीज हमें देखने को मिलती है, और बहुत वो मेरे ख्याल से आपको भी मैं बताऊंगा तो बंदा उस पर ये ओपिनियन दे सकता है कि अगर जो चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे, उसके बाद क्या आईने पाकिस्तान खतरे में नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स भी देखने को मिले कि उनका ये कहना था अगर सारी जो जमातें हैं आपस में रजामंद हो जाएं मुज़ाकरात के लिए, अगर ये एग्री हो जाएं, एक मौक़िफ़ पर आ जाएं, तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। तो मेरा सवाल ये है आपसे और चीफ जस्टिस साहब से भी, या दीगर जो जजीज हैं या तमाम सियासी जमातें हैं, आपसे भी, कि अगर तमाम जो जमातें हैं एक मौके पर आ जाती हैं तो अदालत कैसे गुंजाइश निकाल सकती है? क्या आईने पाकिस्तान गुंजाइश देता है? अगर आईने पाकिस्तान गुंजाइश देता है तो हुकूमत तो यही कह रही है कि इलेक्शन हम नहीं करा सकते। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मौकफ है वो यही है कि आइन गुंजाइश नहीं देता, लेकिन इनकी रजामंदी के बाद आइन कैसे गुंजाइश दे देगा कि आप इंतखाबात को डिले कर सकते हैं या लेट कर सकते हैं? तो इस हवाले से भी ज़ेर गौर जो है बात है वो देखने को मिली। फिर अगर मैं बात करूं तो जो अहम बात वो ये है कि वफाक और पंजाब में जिस तरह पीटीआई को धचका लगा, उसकी हुकूमत को गिरा दिया गया, और यह है कि बेगाने तो बेगाने अपने ही थे जिन्होंने इमरान खान की पीठ में खंजर घोंपा और वार किया और बगावत की। इसी तरह अब जो कश्मीर की सूरत हाल है वही रंग अपना रही है, वही मामलात हमें देखने को मिल रहे हैं कि एक डेड ब्लॉक बना दिया गया है और वो ब्लॉक वो इमरान खान के साथी उन्हीं से बगावत कर रहे हैं और पीडीएम से मुलाकात कर रहे हैं। इस हवाले से जो अब तक की अपडेट्स हैं उस पर मैं बात करूं तो बैरिस्टर सुल्तान जो ग्रुप था उसने बगावत करके फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर लिया और जराये के मुताबिक अब आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार का मुकाबला पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार से होगा। और इस हवाले से अगर हम देखें तो बैरिस्टर सुल्तान ने नून लीग से मुलाकात भी की और उनका जो अपना उम्मीदवार है जो फॉरवर्ड ब्लॉक का उम्मीदवार है चौधरी रशीद, उनकी हमायत पर उनको आमादा करने की कोशिश की है कि हम बगावत करके आ रहे हैं तो हमारा ही उम्मीदवार हो जो वजारत उज़्मा का मनसब जो है वो उसको संभाल सके। तो फिर एतजाज एहसन का भी जो इस वक्त बयान चल रहा है वो आपके सामने और काफी अरसे से उनके वही बयानात चल रहे हैं। लेकिन अब जो देखने को ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे उसमें काफी उन्होंने सख्ती भी देखने को मिली, नरमी भी देखने को मिली। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात के लिए क्या बिलावल मौलाना साहब को मना लेंगे, क्योंकि बाकी तो सब मान चुके हैं, पीटीआई भी मान चुकी है, नून लीग भी मान चुकी है, पीपल्स पार्टी भी, तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन मौलाना साहब जो है इस वक्त वो बिल्कुल नहीं मान रहे और वो कह रहे हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने। तो इसी जो कड़ी थी सिचुएशन की वो अब ये है कि बिलावल साहब चले गए उनको मनाने के लिए। अब देखते हैं कि बिलावल साहब मना लेंगे, उम्मीद ये है कि बिलावल साहब मना लेंगे और वो मान जाएंगे। लेकिन अभी ये देखना है। बहरहाल अब तक की ये जो अपडेट्स थी मैंने आप तक पहुंचाई हैं, ये तमाम तर मामलात हैं इस वक्त जो चल रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है और क्या ये अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आईने पाकिस्तान किधर जाएगा और वो गुंजाइश किधर जाएगी। ये काफी अहमियत के हामिल मेरे सवालात हैं और उम्मीद करता हूं कि सवालात के जवाब हमारे नाजरीन भी देंगे और जो अरबाब इख्तियार हैं अगर उन तक पहुंचते हैं, जो सियासी जमातों के लीडरान हैं या जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे भी ये सवाल है
तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मजीद तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अरसलान कियानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।